हेलो दोस्तों, आपका फिर से दक्षिणा ऑफिशियल पे स्वागत है। आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? सम्राट अशोक के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम अशोक के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अशोक का है वो अशोक का पूरा नाम क्या है? देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी बोल सकते हैं, जिसका अर्थ है प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय अशोक मौर्य। क्या है? प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय अशोक मौर्य। ठीक है। अन्य नाम यानी दूसरा नाम से भी क्या पुकारा जाता है इसको? देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, जो मैंने अभी बताया। इसका जन्म है संभावित हम कह सकते हैं 304 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 304 ईसा पूर्व में। और जन्म भूमि यानी इसका जन्म कौन सी भूमि पर यानी किस स्थान पे हुआ था? पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र पटना में। किसका जन्म हुआ था? अशोक सम्राट का। ठीक है। और इसका मृत्यु स्थान, जन्म तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र पटना में। और मृत्यु स्थान यानी मृत्यु कब हुई और कौन सा स्थान है इसका? मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी और स्थान है वो कहाँ यानी इसकी मृत्यु कहाँ हुई? पाटलिपुत्र पटना में। यहीं इसका जन्म हुआ था और यहीं इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई। किसकी हुई? सम्राट अशोक की। और पिता का क्या नाम था और माता का क्या नाम था? पिता का नाम था बिंदुसार। ठीक है। और माता का नाम था सुबंद्रंगी। क्या था? सुबंद्रंगी। पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। और पत्नी थी, 5 पत्नियों का वर्णन मिलता है। सबसे पहली पत्नी थी इसकी देवी। क्या नाम था? देवी था। और दूसरी पत्नी का है नाम है कारुवाकी। और तीसरी का है असंधि मित्रा। या चौथी पत्नी का नाम है पद्मावती। और पांचवी का नाम है तिष्य रक्षिता। क्या नाम है पांचवी का? तिष्य रक्षिता। इसकी संतान का वर्णन मिलता है। जो पहली पत्नी देवी से उत्पन्न हुई है, उस पहली पत्नी के देवी से उत्पन्न हुई है, उसका पहले पुत्र है, उसका नाम है महेंद्र। दूसरी पुत्री का नाम है संघमित्रा। इस यानी देवी के एक पुत्र था और एक पुत्री थी, जिसका नाम पुत्र का नाम है महेंद्र, दूसरी का नाम पुत्री का नाम है संघमित्रा। और एक और पुत्री है जिसका नाम है चारुमती। और दूसरी पत्नी है कारुवा की, जिससे एक पुत्र होता है, सिर्फ एक पुत्री होता है, जिसका नाम है तीवर। क्या नाम है? तीवर। तीवर किसका पुत्र है? अशोक का पुत्र है। ठीक है। और बाद में पद्मावती से जो उत्पन्न होती है वो संतान, जिसका पुत्र है, उसका पुत्र का नाम है कुणाल, जिसको धर्म वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। धर्म विवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है, यानी और भी पुत्र है जिनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। पुत्र और ये संतान हो गई सारी। ठीक है। और इसकी उपाधि है, जो अशोक सम्राट है वो उपाधि कौन क्या नाम से धारण करता है? देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी। जो इसके अन्य नाम भी है अलग अलग, परंतु इसी अपने नाम की ही उपाधि धारण करता है। कौन धारण करता है? सम्राट अशोक। इसकी राज्य सीमा यानी कहाँ तक इसका राज्य फैला हुआ था? संपूर्ण भारत में इसका राज्य फैला हुआ था लगभग। और इसकी शासन काल अवधि है वो 274 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर 232 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि रहती है, शासन काल। ठीक है। और शासन अवधि लगभग 42 वर्ष तक लगभग ये राज करता है। कितने साल? 42 वर्ष तक। कब तक? 42 वर्ष तक। ठीक है। कब? कितने साल? लगभग 42 वर्ष तक। राज्याभिषेक इसका कब होता है? 272 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है। धार्मिक मान्यता यानी इसके धर्म का, ये धर्म का कौन से धर्म का पालन करता है? कौन? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक है वो 2 धर्म का पालन करता है, एक तो हिंदू धर्म का और एक बौद्ध धर्म का। कौन से धर्म के? एक हिंदू धर्म का और एक बौद्ध धर्म का। और ये अशोक सम्राट है, उसकी प्रसिद्धि क्या कारण है, यानी अशोक महान किस कारण हुआ? और मान लो बौद्ध धर्म इसने क्यों अपनाया? अशोक है वो महान इसलिए हुआ, वो साम्राज्य का विस्तार किया। क्या किया इसने? साम्राज्य का विस्तार किया है। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया इसने, यानी बौद्ध धर्म का प्रचारक बना ये। ठीक है। कौन बना? सम्राट अशोक। ठीक है। और ये इसने एक युद्ध किया, राजा बनने के बाद में एक ही युद्ध किया इसने। जो सम्राट बनने के बाद में एक ही युद्ध लड़ा, जो कलिंग का युद्ध था। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध, जो 262 ईसा पूर्व से 260 ईसा पूर्व के बीच में लड़ा गया। कब से कब तक? 262 ईसा पूर्व से 260 के ईसा पूर्व के बीच में लड़ा गया। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। किसने लड़ा? सम्राट अशोक ने। ठीक है। कलिंग युद्ध।
निर्माण इसने यानी किस किस चीज़ का इसने निर्माण करवाया अपने जीवन में। एक तो भवन का निर्माण करवाया, किसका नाम निर्माण करवाया, भवन का। और दूसरा स्तूप का निर्माण करवाया इसने। तीसरा इसने करवाया मठ, और चौथा स्तंभ। ठीक है, भवन, स्तूप, मठ और स्तूपों को किसने निर्माण करवाया, सम्राट अशोक ने। और सुधार परिवर्तन, इसने क्या क्या परिवर्तन किए, क्या क्या सुधार किए इसने जीवन में अपने राज्य में। अभिलेखों द्वारा जनता के हितकारी आदेशों का प्रचार किया। अभिलेख यानी अभिलेख पत्रों पे अपना मान लो अलग अलग प्रचार किया इसने, भाषण लिखवाए, मोटिवेशनल थॉट लिखे इसने। शिलालेखों द्वारा जनता के हितकारी आदेशों का प्रचार किया। जनता के हित के लिए इसने क्या किया, आदेशों का क्या किया, प्रचार किया। किसने किया, सम्राट अशोक ने। ठीक है, और सुधार होगी इसकी। और राजधानी कौन सी थी सम्राट अशोक की, राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी, पाटलिपुत्र। और पूर्वाधिकारी यानी सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था, बिंदुसार हो गया। पूर्वाधिकारी यानी इससे पहले राजा कौन थे, इससे पहले यानी अशोक से पहले राजा थे, उसके पिता तो थे बिंदुसार। कौन थे, बिंदुसार। और वंश कौन सा हो गया, वंश मौर्य हो गया। बिंदुसार कौन थे, मौर्य थे, तो ये भी क्या हो गया, मौर्य। संबंधित लेख इससे मान ले और भी उल्लेख मिलता है जो सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए हैं, मान देखने को मिलते हैं। जो पहला अशोक के शिलालेख मिलते हैं और मौर्य काल आदि इसके देखने को मिलते हैं। अशोक अथवा अशोक यानी उसका काल कब था, 269 से 232 ईसा पूर्व के बीच में। प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का राजा था। प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का राजा था ये एक अशोक। अशोक का देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी आदि नामों के उल्लेख किया जाता है। इसके समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदूकुश की श्रेणियों से लेकर, यानी उत्तर में तो कहाँ से लेके, उत्तर में तो इसका ये उत्तर हो गया आपका, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया आपका। ठीक है, उत्तर में तो हिंदूकुश ठीक है। और दक्षिण में आप उत्तर में हिंदूकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, दक्षिण में गोदावरी नदी तक। ठीक है, गोदावरी नदी तक। और तथा मैसूर कर्नाटक तक। ठीक है, नीचे तक आ गया, मैसूर कर्नाटक तक आ गया नीचे दक्षिण की ओर। और पूर्व में बंगाल से पश्चिम, पूर्व में तो हो गया बंगाल और पश्चिम में हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान तक इसका राज्य वो विस्तार इतनी दूर तक फैला हुआ था, यानी पहुंच गया था यहाँ तक राज्य विषय मान लो अपना राज्य प्रसार कर लिया इसने, अपना विस्तार कर लिया। यह उस समय तक सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था, यानी ये राजा था उस समय सबसे बड़ा मान लो भारतीय साम्राज्य था। उससे पहले इतना कभी राज्य का विस्तार नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था इसके समय। किसके समय, अशोक सम्राट के समय। ठीक है, और अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य में बहुत कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जाना जाता है। बौद्ध धर्म मैंने पहले भी बताया था, ये बौद्ध धर्म के प्रचार किया था इसने, इसलिए बौद्ध धर्म के लिए ये मान ले अनोखी विशेषता है इसकी, मान लो प्रशंसा हुई है बौद्ध धर्म के लिए, इसने प्रचार किया है बौद्ध धर्म का। ठीक है, और इसका जन्म है वो पहले दोबारा हम विस्तार से जानकारी ले लेते हैं जन्म के बारे में। जन्म है, अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था, जिसका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। लंका की परंपरा में बिंदुसार के 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। मान लो अशोक है वो, अशोक के भाई थे वो 101 भाई थे। कितने भाई थे, 101 भाई थे, जिनका उल्लेख मिलता है। पुत्रों में केवल 3 के नाम, मान लो 3 पुत्र थे जिनके 3 पुत्रों के ही नाम उल्लेख मिलते हैं, बाकियों के नाम उल्लेख नहीं मिलते हैं। जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन था, सुसीम था। कौन था, सुसीम था, सबसे बड़ा पुत्र था। और दूसरा पुत्र था जो अशोक, और तीसरा पुत्र था वो तिष्य था। तीसरा पुत्र कौन था, तिष्य था। अशोक है उसकी त्वचा थोड़ी रूखी रूखी थी, मान लो त्वचा थोड़ी खराब थी उसकी, किसकी, अशोक की। तब अशोक का जन्म हुआ था, तब वो सम्राट बिंदुसार है वो बहुत खुशी हुए। परंतु अशोक को अपनी गोद में लेने के बाद में उस बिंदुसार को पता चला कि इसकी त्वचा है वो थोड़ी खराब है। तब बिंदुसार को उस अपने पुत्र अशोक को देखकर क्या हो गई, घृणा हो गई। किसको, बिंदुसार को हो गई।
तब वो अशोक को अपना मान लो लाड प्यार नहीं देते थे, वो घृणा की दृष्टि से देखते थे। कौन देखते थे? बिंदुसार। किसको देखते? घृणा की दृष्टि से अशोक को। यानी अशोक को अलग तरीके से देखते थे, वो बराबर मान लो उसको बराबर नहीं देते थे, समान बराबर नहीं देते थे। तिस्से को अपने मान लो, तिस्से हो गया और 99 भाई हो गए, उनको अलग तरीके से मान लो रहन सहने के लिए व्यवस्था दी जाती थी, परंतु अशोक को अलग तरीके से। ठीक है। अशोक परंतु इस मान लो दोनों आपस में बनती को नहीं, बाप और बेटे की, यानी अशोक की और बिंदुसार की। जब अशोक मान लो थोड़ा बड़ो होतो गयो, जीसा भी मान लो थोड़ी और भेदभाव पैदा होतो गयो दोनों के बीच में, बाप और बेटा के बीच में। और बाद में वो आगे के सबसे बड़ा पुत्र जो कौन था? सुसीम था, और दूसरा बेटा अशोक था, तीसरा है वो तिष्य था। इन तीनों का नाम उल्लेख मिलता है। तिष्य और अशोक का सहोदर भाई था और सबसे छोटा था। तिष्य था वो सबसे छोटा भाई था। ठीक है। और सबसे बड़ा कौन था? सुसीम था। और भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद 272 ईसा पूर्व में अशोक को राजगद्दी मिली। 272 ईसा। कई ग्रंथों में तो ऐसा देखने को मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी पे बैठा था। 99 भाइयों को, ठीक है, 99 या 100 भाइयों को मारकर राजगद्दी पे बैठा था। और कुछ ऐसा कहते हैं कि मान लो राजकुशी ऐसे ही मान लो उनको धोखा दे के राजगद्दी पे बैठ गया। और सुसीम है जो, उसको तक्षशिला मान लो अपने पिता ने सुसीम को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। मान लो तक्षशिला मान संभालने के लिए। तक्षशिला में राज है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है पाटलिपुत्र से। जब सुसीम तक्षशिला गया तो पीछे से क्या हो गए? बिंदुसार है वो बीमार हो गए। बीमार हो गए तो सुसीम को वापस बुलाने के लिए आदेश दिया बिंदुसार ने कि सुसीम को राजगद्दी पे बिठाया जाए कि मैं बीमार हो चुका हूँ, मैं मृत्यु के पास, यानी मेरे पास मृत्यु आ चुकी है, मैं मरने वाला हूँ। सुसीम को वापस बुलाया जाए तक्षशिला से। तभी राधा गुप्त है वो ये आदेश का पालन करता है और उसको किसको बुलाता है? सुसीम को आदेश देता है कि उसको वापस बुलाया जाए। तभी अशोक है उसको ये बात पता चलती है कि सुसीम है वो तक्षशिला गया हुआ है और बीमार पड़ चुके हैं। कौन? बिंदुसार। तब हमारा ये क्या है? सही समय है सम्राट बनने के लिए। तब अशोक है वो अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि मुझे राजा बनना है, ये मैं बैठूंगा इस राजगद्दी पे। तब वो बिंदुसार बोलता है कि मैं तुम्हें ये राजगद्दी नहीं दे सकता। तब वो जानबूझ के यानी उससे अपना बिंदुसार से अपने पिता का वो राजा का मुकुट छीनकर अपने सर पे रख लेता है और वो अपने आप राजगद्दी पे बैठ जाता है। और ये सबसे बड़ा हाथ होता है इसका, राधा गुप्त का हाथ होता है राजा बनाने में। किसका हाथ होता है राजा बनाने में? राजा गुप्त का हाथ होता है। किसको बनाने में? अशोक को सम्राट बनाने में। ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने, राजा बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका था? चाणक्य का था। उसी तरीके से अशोक को राजा बनाने में किसका हाथ था? राधा गुप्त का था। ठीक है, राधा गुप्त का। और 272 ईसा पूर्व से अशोक को राजगद्दी मिली और 232 ईसा पूर्व तक इसने क्या किया? राज किया। किसने राज किया? सम्राट अशोक ने। ठीक है। पिता और पितामह का उल्लेख है जो आगे हम पढ़ते हैं। आरंभ में अशोक की अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार की भांति युद्ध के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। पितामह यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे अपना राज्य का विस्तार किया था, उसी तरीके से मान लो अशोक ने अपने राज्य का विस्तार किया, भली भांति साम्राज्य का विस्तार किया गया। कश्मीर, कलिंग तथा कुछ अन्य प्रदेशों को जीतकर उसने संपूर्ण भारत को अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। संपूर्ण भारत पर उसने लगभग राज कर लिया, जिसकी सीमाएं पश्चिम में तो ईरान थी, क्या थी? ईरान थी तक फैली हुई थी। और परंतु कलिंग युद्ध में जो जनहानि हुई उसका अशोक हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। कलिंग का युद्ध हुआ था, मान लो बहुत से लोग जनहानि यानी बहुत से लोग मारे गए, जिससे हृदय को ठेस पहुंची। किसके हृदय को? अशोक के हृदय को बड़ा प्रभाव पड़ा और वह हिंसक युद्धों की नीति को छोड़कर विजय की ओर अग्रसर हुआ। मान लो हिंसक यानी युद्ध करके मान लो जनता को मार कर सीधे मान लो अन्य तरीके अपनाकर युद्ध लड़ें और मान लो उसको जीत लें। ठीक है। अशोक की प्रसिद्धि इतिहास उसके साम्राज्य विस्तार के कारण ही नहीं, वरना वह धार्मिक भावना और मानवतावाद प्रचारक के रूप में भी हुई है। मान लो
युद्ध के बारे में, कलिंग के युद्ध जीतने के लिए नहीं, मान लो मानवतावाद यानी पहले वो बन क्यों अपना अलग तरीके से युद्ध भी जीत सका अपना, मान लो व्यक्तियों को मार के भी नहीं, और व्यक्ति को एकदम सही दृष्टि से देखना चाहिए, और वो अलग जैसे अपनी उसको संधि का प्रस्ताव भेज दें पहले, फिर संधि को स्वीकार कर ले तो ठीक है, जैसे भी राज्य का विस्तार किया जा सकता है। और अगर वो नहीं माने तो मान लो थोड़ा कठिन दंड देकर राज्य जीता जा सकता है, परंतु व्यक्ति की हत्या ना की जाए। ऐसी मत भावना को बढ़ाकर उसने क्या किया, राज्य का विस्तार देने के उपदेश दिए। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक सम्राट बना, और अशोक के संबंध में जानकारी प्राप्त में प्रमुख साधन अशोक को शिलालेख तथा स्तंभों का उत्कीर्ण अभिलेख है। मान लो शिलालेख देखने को मिलते हैं, सबसे पहले किसके शासन में देखने को मिलते हैं शिलालेख, सम्राट अशोक के बारे में देखने को मिलते हैं। स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख है, किंतु ये अभिलेख अशोक प्रारंभिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। मान लो अशोक के जीवन पे कोई प्रकाश नहीं डालते ये अभिलेख है। इनके लिए हमें संस्कृत तथा पाली में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये अशोक है जो शिलालेख लिखता है, वो स्तंभ लिखता है, वो पाली और संस्कृत में बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो उसकी भाषा में लिखा गया है, पाली और संस्कृत में। परंपरा अनुसार अशोक ने अपने भाइयों का हनन करके सिंहासन प्राप्त किया है। मैंने पहले बताया था आपको 99 भाइयों का, यानी 99 भाइयों को अपने मार कर मौत के घाट उतार कर ये अपने राज्य पे बैठा था, यानी सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। और परंपरानुसार अपने भाइयों को हनन यानी मारकर सिंहासन प्राप्त किया। देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी का अर्थ क्या है, देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी का अर्थ क्या है, ठीक है, ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको। पहले हमने उपनाम भी, ये क्या था इसका, देवनाम प्रियदर्शी था, प्रियदर्शी देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, जिसका अर्थ क्या है वो हम बता रहा हूँ मैं आपको। देवनाम प्रियदर्शी इस वाक्यांश में बी एस स्मिथ मतानुसार, बी एस स्मिथ एक इतिहासकार है, वो ये क्या कहता है कि उसके मतानुसार देवनाम प्रियदर्शी आदर सूचक पद है, आदर सूचक पद है, एक पद है। और इस अर्थ में हमने भी इसको लिया है, किंतु देवनाम प्रियदर्शी पाणिनि के एक सूत्र के अनुसार अनादर सूचक है, अनादर सूचक है एक, किसके अनुसार, पाणिनि एक सूत्र के अनुसार। इसके अपवाद में रखा है पतंजलि, और यहाँ एक काशिका भी इसे अपवाद ही मानते हैं। इन उत्तराकालीन व्याकरणी भट्टो जी दीक्षित इसे अपवाद नहीं रखते। इसका अनादरवाची अर्थ मूर्ख ही करते हैं। मान ली इसका अर्थ है वो अनादरवाची यानी अलग गलत अर्थ निकालते हैं, वो ये कहता है कि मूर्ख ही करते हैं, इसका अनादरवाची है जो अर्थ निकालते हैं। उनके मत से देवनाम प्रिय ब्रह्मा ज्ञान से रहित उस पुरुष को कहते हैं जो यज्ञ और पूजा से भगवान को प्रसन्न करने का यत्न रखते हैं। मान लो देवनाम प्रिय का अर्थ ये है कि ब्रह्मा को प्रसन्न करने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो पुरुष की जो मान लो भगवान को प्रसन्न करने का यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, इसका अर्थ है देवनाम प्रियदर्शी का, ठीक है। जैसे गाय दूध देकर मालिक को, इस प्रकार का एक उपाधि जो नदी मौर्य और शुंगों के युग में आदरवाची थी, उस महान राजा के प्रति ब्राह्मणों को दुर्रागाह के कारण अनादर सूचक बन गई है, ठीक है, बन गई है। इस इतने बड़े वाक्य में ये कहना चाहता है कि वो है जो देवनाम प्रिय का गलत अर्थ निकालता है, देवनाम प्रियदर्शी का, वो तो है क्या, मूर्ख है, ठीक है, क्या है, मूर्ख है। परंतु इसका अर्थ क्या है देवनाम प्रियदर्शी का, यह है कि ब्रह्मा यानी ब्रह्मा देव भगवान है, उसी तरीके से देवताओं को प्रसन्न करने का यत्न किया जाता है। प्रसन्न करना देवताओं को, मोटा मोटी बात यह है कि देवताओं को प्रसन्न करना, इस नाम का अर्थ है देवताओं का प्रसन्न करना। देवनाम प्रियदर्शी इसका अर्थ है देवताओं का प्रसन्न करना, ठीक है। इसका व्यक्तित्व कैसा था, किसका व्यक्तित्व, सम्राट अशोक का। कुछ इतिहासकारों का मत यह है कि अशोक ने धार्मिक क्षेत्रों की ओर से ध्यान न देकर राष्ट्रीय दृष्टि से हित साधना नहीं किया, इससे भारत का राजनीति विकास रुका, जबकि
उस समय रोमन साम्राज्य के समान विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना संभव थी। इसी नीति से द्विंगी विजय सेना निष्क्रिय हो गई और विशेष आक्रमण का सामना नहीं कर सकी। इस नीति ने देश को भौतिक समृद्धि के विमुख कर दिया, जिससे देश में राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। दूसरी ओर अन्य मत इससे विपरीत हैं। वे कहते हैं इस नीति से भार्यता का अन्य देशों के प्रचार हुआ, घृणा के स्थान पर सौहार्द विकसित हुई, सहिष्णुता और उदारता को बल मिला तथा बराबरता के कृत्यों से भरी हुई इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ। लोकहित की दृष्टि से अशोक की अपने समकालीन इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने न केवल मानव की वरन जीव मात्रा की चिंता की है। मत विभिन्नता रहते हुए यह विचार सर्वमान्य है कि अशोक अपने काल का अकेला सम्राट था जिसकी प्रस्थिति उसके गुणों के कारण होती है और बल डर से नहीं। उसके बल और डर से नहीं प्रस्थिति का उसका उच्चारण होता है। वो अपने ज्ञान से, मान लो ज्ञान के प्रसारण से वो प्रसिद्ध होता है अपने ग्रंथों में। ठीक है, कौन होता है अपने ज्ञान के मान लो प्रसार से? सम्राट अशोक। ठीक है, और उसका निधन के बारे में हम बात करते हैं। इस बात का विवरण नहीं मिलता अशोक के कर्मठ जीवन का अंत कब कैसे हुआ। तिब्बत परंपराओं के अनुसार देहावसान तक्षशिला में हुआ। मान लो तिब्बत परंपरा के अनुसार कुछ तो ये कहते हैं कि पाटलिपुत्र में ही हुआ था। किसका निधन हुआ था? सम्राट अशोक का। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। परंतु तिब्बत परंपराओं के अनुसार देहावसान तक्षशिला में हुआ था। किसका निधन? अशोक का निधन तक्षशिला में हुआ था तिब्बत परंपराओं के अनुसार। उसके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। संभवतः यह घटना बौद्ध की तीसरी संगति के बाद की है। मान लो संभवतः यह घटना कब की है? बौद्धों की तीसरी संगति के बाद की है। सिंहली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। सिंहली इतिहास ग्रंथों के अनुसार अशोक राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। सिंहली इतिहास के अनुसार पाटलिपुत्र में किसकी हुई थी मृत्यु? अशोक की हुई थी। और तिब्बत परंपराओं के अनुसार कहाँ हुई थी? तक्षशिला में हुई थी। किसकी मृत्यु? तक्षशिला में हुई थी, अशोक की हुई थी। ठीक है, इस वीडियो में संपूर्ण मेरे ओर से मैं अशोक की पूरी जानकारी दे पाया हूँ। मेरी ओर से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने पूरी है वो जानकारी दी है अशोक के बारे में इस वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।